Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you at the start of the weekend discussing football. As always, काफ़ी happening weekend रहा इस दफ़ा England के अंदर. In fact, all top leagues in Europe की अगर हम बात करते हैं, अगर start off with the EFL Cup. फिर आखिर finally after 70 years Newcastle United ने एक बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की and Liverpool जिनका इतना बेहतरीन सीजन जा रहा था, बैक टू बैक उनको लॉसेस का सामना करना पड़ा है. And it's just not simple losses. अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट वीक देवर शोन द वे आउट ऑफ द चैम्पियंस लीग और इस दफ़ा जो है जो वो बात हो रही थी कि वो ट्रिपल या क्वाड्रुपल की भी बात हो रही थी, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अब वो EFL कप के भी फाइनल में हार चुके हैं वाया न्यूकासल, जिन्होंने जैसे मैंने पहले कहा आफ्टर 70 ईयर्स एक ट्रॉफी जो है उन्होंने अपने नाम की. साथ साथ इस वीकेंड पे वी सॉ द लंदन डर्बीज, वी सॉ चेल्सी वर्सेस आर्सेनल एंड फुलहम वर्सेस टॉटनहम. तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि रेड्स का पल्ला भारी रहा. पहले जो है आर्सेनल ने हराया चेल्सी को और उसके बाद हमने देखा कि फुलहम ने शिकस्त दी टॉटनहम हॉटस्पर्स को. काफ़ी और भी अच्छे मैचेस हुए, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स निकली प्रीमियर लीग के अंदर से. साथ साथ अगर हम बात करते हैं स्पेनिश ला लीगा की, तो वहाँ पे रेस बहुत ही मज़े की चल रही है. इस वीकेंड पे बॉक्स ऑफिस मैच स्टार्ट फॉर द टॉप ऑफ द टेबल बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना. एक दफ़ा फिर जैसे लिवरपूल ने बैक टू बैक लॉसेस का सामना करना पड़ा है, इसी तरह से एथलेटिको मैड्रिड को भी बैक टू बैक लॉसेस का सामना करना पड़ा और ये भारी लॉसेस थी क्योंकि जब वो हारे मिड वीक पिछले हफ्ते तब वो चैंपियंस लीग से बाहर हुए और यहाँ पे जब वो हारे हैं तो लग रहा है कि अब मुश्किल लग रहा है कि टाइटल रेस में वो जो है चैलेंज कर सके. बट यू नेवर नो क्योंकि उनके जो बड़े मैचेस हैं वो तकरीबन रास्ते से निकल चुके हैं, जबकि मैड्रिड एंड बार्सा येट हैव टू प्ले ईच अदर. सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन स्पेनिश ला लीगा. लेकिन वो मैच भी हम डिस्कस करेंगे. इटली में बड़ा मज़े का मैच हुआ बिटवीन अटलांटा एंड इंटर मिलान. इंटर मिलान ने फिर ये मैच जीता. वो 6 कंसेक्यूटिव बार जो है इस टीम को हरा चुके हैं एंड ओवर इन द बुंदेसलीगा वी प्रीटी मच नो इट्स बायर्न म्यूनिख ऑल द वे. एंड अगर हम बात करते हैं एक और जो दुनिया की सबसे बड़ी डाबी जिसे कहा जाता है द ओल्ड फर्म डाबी, वहाँ पे रेंजर्स ने सेल्टिक पार्क जाके सेल्टिक को शिकस्त दी. सो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, लॉट्स टू डिस्कस एंड वी विद हैव विद अस द फुल कोरम, आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय राइट, still smiling, still happy and positive, Usman Malik. How are you? All good, Altamash. बिल्कुल जो है इस हंसी के पीछे क्या राज है? कुछ छुपा रहे हैं आप? कोई क्या देखिए, गम है? फुटबॉल इज़ अ वेरी आई वुड से कि एक ऐसा स्पोर्ट है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग. आई थिंक 2 वीक्स अगो लेकिन आप तो फ्राइडे को बैठ कर प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आप इंग्लिश ट्रॉफी कैबिनेट में लिवरपूल आगे निकल जाएगा और देखें उसका बरक्स हो गया. बिल्कुल, देखें कुछ कहा नहीं जा सकता. और 2 हफ्ते पहले यही बात हो रही थी, क्वाड्रुपल की बात हो रही थी. तो पहले FA कप से एलिमिनेट हुआ लिवरपूल, फिर PSG से आई वुड से एक बड़ा मुश्किल टाकरा था, उसमें वो हुआ. और कोई जो है ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. फुटबॉल ऐसी गेम है. बट आई एम एज अ फुटबॉल फैन आई एम हैप्पी फॉर न्यूकासल टू बी ऑनेस्ट. हाईएस्ट अटेंडेंस जो है उनकी रही है, सेकंड हाईएस्ट रही है. और जिस तरह उनकी जर्नी थी 70 साल के बाद एक ट्रॉफी, और उनके लिए कैराबाओ कप तो ऐसे था जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया. और जो खुशियाँ थी, तो आई एम हैप्पी फॉर लाइक यू नो न्यूकासल, एक क्लब जो बिल्कुल स्ट्राइव कर रहा था 70 साल के बाद वो जीता. शायद वो हंगरनेस ज़्यादा थी उनके अंदर. ऑन द कॉन्ट्ररी लिवरपूल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था. PSG के बाद मोराल भी थोड़ा डाउन था. लेग्स जो है वो ख़त्म थी. फ्यूल टैंक में बिल्कुल ओवर हो चुका था. और बिल्कुल एक डिसअपॉइंटेड रिजल्ट एज फार एज द कप कॉम्पिटिशन इज़ कंसर्न. बट द गुड थिंग इज़ इंटरनेशनल ब्रेक इज़ देयर एंड आई थिंक वो रीग्रुप करेंगे अपने आप को. बिकॉज अब ये ना हो कि आर्सेनल अब वापस आ जाए. कुछ ऐसा भी हो सकता है. फुटबॉल इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बट आई सी अ ग्लिम्स ऑफ होप कि होपफुली दे विल कम बैक एंड एटलीस्ट विन प्रीमियर लीग. कुछ बाकी टीमों की भी बात कर लें साथ साथ. बिल्कुल, बाकी टीमें, आपने एथलेटिको की बड़ी अच्छी मिसाल दी. आई थिंक वो सेम लिवरपूल वाला ही इशू हुआ और बड़े बदकिस्मत रहे. और बदकिस्मत इस तरह से भी रहे कि 2 गोल्स की लीड थी टिल 79th मिनट. और फिर उसके बाद बार्सिलोना ने जो है वो कमाल कर दिया. एक उस पर मैं स्टैट ज़रूर दूंगा कि एथलेटिको मैड्रिड 2 दफ़ा 4 गोल के डिफरेंस में उनको बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस है. और दोनों टाइम हैंसी फ्लिक की टीम्स ने, बायर्न म्यूनिख और बार्सिलोना, दोनों टाइम 4 गोल्स जो स्कोर किए अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. तो ये भी एक स्टैट है. बट ओवरऑल आई थिंक बैड वीक फॉर देम एज वेल. दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का बड़ा अच्छा हफ्ता गुजरा. उन्होंने यूरोप में भी कामयाबी हासिल की और यहाँ पे लेस्टर को जो है वो अब बिल्कुल रेलीगेशन जोन के अंदर डाल दिया और काफ़ी हद तक खुद सेव हो गए.
तो मोर लाइक दैट एक ऑपोजिट हवाएं जो है वो चल रही है इंग्लैंड में भी टीम्स के लिहाज से। चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब। अब्दुल लतीफ़ ज़ादा बॉय, गुड टू हैव यू बैक। आप ठीक हैं? ऑल वेल? ऑल वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अल्तमश। मैं कहता हूँ 2 की जगह अब आप 3 दफ़ा करते हैं, बिकॉज कोपा डेल रे के अंदर भी 4 गोल कंसीड किए थे एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना के अगेंस्ट एंड ऑब्वियसली बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, जैसा आपने पहले ही बताया। अल्तमश, अदर देन दैट चेल्सी इस वक्त ऑन द पिच तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऑफ द पिच जाहिर है वो डेफिनेट चर्चा में रहेगा ही। 70 मिलियन की साइनिंग्स अभी से कमिट कर ली हैं उन्होंने। स्पोर्टिंग लिस्बन को रेड किया उन्होंने, दोनों प्लेयर्स वहीं से खरीदे हैं। जोवानी क्वेंडा 17 ईयर ओल्ड पोर्चुगीज वंडर किड, उनकी अकेडमी से उठाया है। एंड डारियो इसुगो एक मिडफील्डर हैं, सेंट्रल मिडफील्डर, वो भी उन्होंने खरीदी है। जो क्वेंडा है दैट इज़ अराउंड 40 मिलियन का खरीदा है उन्होंने, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मनी उन्होंने वहाँ पे स्पेंड की है डारियो इसुगो के ऊपर। अगेन 1 is 17, 1 is 20, एक प्लेयर 26 वाले सीजन से ज्वाइन करेगा आफ्टर द वर्ल्ड कप, और एक प्लेयर जो है अभी इस समर विंडो के बाद ज्वाइन करेगा। तो प्लेयर्स होल्ड करना जो चेल्सी का एक है ट्रेडिशन, वो करे जा रहे हैं। हाँ, अभी तो मतलब ऑन द पिच, लेकिन जाहिर है कुछ डिलीवरी हो नहीं रही है। और जैसे हम कह के थक गए हैं इस शो के ऊपर, जो असल अशद ज़रूरत सेंटर फॉरवर्ड या एक स्ट्राइकर की है। अब 70 मिलियन जब आपके पास मौजूद हैं, आप यंगस्टर्स पे खर्च करो भाई। 70 मिलियन डाल के आप कोई प्रॉपर एक सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर ले लो। वो जो डबल डेकर बस है ब्लू कलर की, उसको फुल भी तो करने हैं। वो खाली तो नहीं चलती रहेगी। ज्यादा एम्फेसिस जो है ना उस बस को फुल करने में रह गया है, बनिस्बत ये देखना कि ज़रूरत कहाँ पर है और क्या चीज़ करनी चाहिए। बहरहाल चेल्सी का ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन मुझे बार्सिलोना के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। सीजन के शुरू में, प्री सीजन में बर्नाल को हमने देखा था, जिसे हम सर्जियो बुस्केट्स की रिप्लेसमेंट समझ रहे थे, वो बेचारा इंजर हो गया, घुटने का मसला, पूरा सीजन के लिए बाहर हो गया। अब कैसाइडो जो उनके साथ ही जिन्होंने स्टार्ट किया था प्री सीजन, उनको भी अब इंजरी हो गई। हिज सीजन इज आल्सो ओवर राइट नाउ। इन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट स्टार्ट किया था, बट ही आल्सो गॉट इंजर्ड। इनिगो मार्टिनेज अगेन, वो भी इस मैच में स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, लेकिन वो भी इंजर हो जाते हैं। सो इंजरीज आर माउंटिंग अप फॉर बार्सिलोना। बट द गुड न्यूज़ इज कि इंटरनेशनल ब्रेक में समझता हूँ इतनी अप्रोप्रिएट टाइम पे आ रही है कि बिकॉज एक आध क्लब की बात नहीं, ओवरऑल अक्रॉस द फुटबॉल वर्ल्ड, राइट, आई फील टीम्स थोड़ी अब थक गए, थोड़े टायर्ड हो गए, थोड़े जेडेड हो गए। दे नीड दिस विंडो टू मेंटली रिचार्ज देमसेल्व्स। एंड मैं समझता हूँ कि अभी इस विंडो के बाद जो एक लास्ट पुश होगा ना, जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, उसमें फिर जरा एक्साइटिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अभी भी आप देख रहे हैं मिड अप्रैल में लिवरपूल जो है वो जीत रहा है प्रीमियर लीग। जी अल्टीमेट लिवरपूल ठीक है, दोनों कप से बाहर हो गया एक, लेकिन ये 2 हफ्ते मिलके उनको मेंटली अपने आप को रिचार्ज रिफ्रेश कर लेंगे। तो और मैं नहीं समझता कोई इतने मुश्किल फिक्सचर्स हैं लिवरपूल के। बिल्कुल सही। चलें जी, लिवरपूल की हम बात कर रहे थे तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। EFL कप का फाइनल एट वेम्बली, लिवरपूल वर्सेस न्यूकासल। यहाँ पे न्यूकासल ये मैच जीतता है, और जैसे हमने बार बार ये बात कर चुके हैं कि 70 साल के बाद एक डोमेस्टिक कप अपने नाम करता है। इस ज़रा मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर आके इस मैच को डिस्कस करेंगे। तो एक स्कोर लाइन से न्यूकासल, जैसे हम बार बार एक ही बात करेंगे, 70 साल बाद पहली डोमेस्टिक ट्रॉफी अपने नाम करता है। तकरीबन 56 ईयर्स के बाद पहली ट्रॉफी अपने नाम करता है। और इस मैच में दे ओनली हैड 34% possession, but their XG was way better than Liverpool, 1.84 almost, and उनके पास 6 shots on target थे as compared to just 2 of Liverpool। कुछ बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स भी इस मैच से सामने आई हैं। अगर हम एडी हाउ की बात करें, जितनी उनकी तारीफ करें उतनी कम है। साथ साथ डैन बर्न, क्या ज़बरदस्त स्टोरी है उनके डिफेंडर की, लोकल बॉय, फैन ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड। जिस तरह से उनकी फुटबॉलिंग जर्नी रही है, जब उनको लेट गो कर दिया गया उनके मेन क्लब से, उसके बाद फुलम ने उनको लेट गो कर दिया था 2015-16 में। उसके बाद वो जाके विगन चैम्पियनशिप में अपना फिर से बहाल करते हैं अपना करियर। उसके बाद ब्राइटन जाते हैं, वहाँ से भी उनको लेट गो कर दिया। एडी हाउ उनको उठा के न्यूकासल लाते हैं। एंड उधर भी खर्चा था कि जब नए ओनर्स आ गए तो ज़्यादा खर्चा उनके ओनर्स करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स लाएंगे। उसके बावजूद ही वॉज एबल टू रिटेन हिज प्लेस, और इस फाइनल में जाके वो गोल स्कोर करते हैं एंड एक न्यूकासल की जो फोकलोर है उसका हिस्सा बन जाते हैं। जैसे उस्मान ने भी पहले कहा, ऑल्दो वी ऑल नो ही इज अ लिवरपूल फैन, बट फॉर एनी न्यूट्रल एंड एनीवन हु एंजॉयज फुटबॉल, दिस इज डेफिनेटली अ गुड विन एंड वेरी गुड वाइब्स ओवरऑल आफ्टर दिस फाइनल ऑफ न्यूकासल विनिंग। जी उस्मान जी, what a story. I mean, 32 years of what, अभी उनको रिवॉर्ड भी मिला है. He got selected. He got selected for English team. What a monster of a player, no doubt about it. And I think सबसे बड़ी बात ये है कि न्यूकासल ने 9 फाइनल्स वेम्बले में खेले, और ये पहली मरतबा है। 2 साल पहले यूनाइटेड के अगेंस्ट खेला और वो हार गए। बल्कि एक थोड़ा सा वो मीम भी है कि एक बॉल मैनेजर से वो हार गए और दूसरे बॉल मैनेजर को हरा दिया। तो आई थिंक ये एक इट्स अ ह्यूज स्टोरी, और कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें भी देखने को मिली। एक बच्चा था जिसके वालिद जो थे वो न्यूकासल के डाई हार्ड सपोर्टर थे, और उन्होंने
अपनी ज़िंदगी 2 साल पहले जो है वो जो है ही पास्ट हुए, और वो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रह गए कि न्यूकासल को कोई सक्सेस स्टोरी को Something देखने को। similar with Liverpool as well. जब आई थिंक 20 में फर्स्ट टाइम वो जीते प्रीमियर लीग, आफ्टर 19 में जीते आफ्टर 30 इयर्स, तो वहाँ भी यही स्टोरीज आ रही थी कि फादर अपने सन को लेके जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, अब सन बड़े हो गए, अब अपने बच्चों को लेके गए, लिवरपूल ने जीत लिया। Exactly, I mean, you know, there's so much emotions involved with it. और for Liverpool, for Newcastle fans, I think ये it is as big as winning anything big, और पहली ट्रॉफी, तो credit where dues. लेकिन यहाँ अगर हम इस मैच की बात करते हैं तो आई थिंक लिवरपूल मेड फ्यू मिस्टेक्स। एक तो लेथार्जिक लेग्स थी, उसके बाद जो गोलकीपर की चॉइस थी, सिर्फ कप कंपटीशन के फाइनल में चूँकि कैलेहर थ्रू आउट खेलते रहे तो मेरे हिसाब से एलिसन को मौका देना चाहिए था, जिस तरह की उनकी फॉर्म भी चल रही है। एक ये गलती। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो ड्यूल्स जो खास तौर पे तंग करके रखा था, आई थिंक जोल्टन ने तो मिडफील्ड को बॉस किया है। जॉलिंगटन, टोनाली और गैमेरेस जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल डेफिनेटली बॉस किया है। बट दिस हैपेंड बैक टू बैक अगेंस्ट पीएसजी एज वेल, द मिडफील्ड वाज फाउंड वांटिंग फॉर लिवरपूल। एग्जैक्टली, आई थिंक और यही मसला है कि जो 14 प्लेयर्स हैं उन्हीं को रोटेट किया जा रहा है, कोई स्पेंडिंग नहीं है सच हुई, और उसके बारे में वही बात हो रही है कि कब तक वो अपनी परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे। तो आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हैं। साला पहली दफ़ा 2017 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 90 मिनट्स खेल के उनका एक शॉट ऑन टारगेट नहीं है। एंड आई थिंक लिवरमेंटो ने जिस तरह से उनको कंट्रोल किया, पहले उन्होंने मेंडिस ने उनको काफ़ी हद तक वो किया। आई थिंक साला इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पीरियड, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, टायर्डनेस है। ओवरऑल अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें तो वहाँ से भी कोई आउटपुट नज़र नहीं आया, बिल्कुल एक लेथार्जिक अप्रोच थी। एक आध मौका ज़रूर मिला, लेकिन वहाँ पे निक पोप जो है वो एक जाइगेंटिक परफॉर्मेंस के बाद वो आगे बर्न्स की हर ड्यूल वो जीते हैं लिवरपूल से। और आई थिंक आर्ने स्लॉट ने भी ये बात कही थी कि जहाँ व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट पीएसजी वो एक प्रेसिंग गेम ज़्यादा वो थी, ये जो थी गेम थी ड्यूल जीतने की, वो टोटली आई थिंक वो वहाँ पे जो है। और फिर जो सब्स्टिट्यूशंस हुई वो भी बड़ी गलत हुई, जब 2-0 से और एक तीसरा गोल भी हो सकता था जो कि एक बड़ी डेविस्टेटिंग रिजल्ट हो जाता। उसके बाद नूनेस जो कि बिल्कुल एक लो कॉन्फिडेंस के साथ वो उनको सब्स्टिट्यूट से लेके आए, और फिर जिसे लाना चाहिए था किएजा की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कोई मिनट्स मिले ही नहीं। और आपने देखा कि वो आए और उन्होंने 2-3 इंटरसेप्शंस भी की और फिर उसके बाद गोल स्कोर किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस तरह की सब्स्टिट्यूशन पहले हो जाती तो शायद एक मौका था लिवरपूल के पास वापस आने का, लेकिन क्लियरली दे वर नॉट इन द मूड, और बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। इवन फर्स्ट हाफ के बाद जब 1-0 से जो है लिवरपूल ट्रेल कर रहा था, उसके बाद भी कुछ नज़र नहीं आया, कोई ऐसे टैक्टिक्स नज़र नहीं आया कि वो वापस आना चाह रहे हैं गेम के अंदर। और जो बर्न का पहला हेडर था गोल के लिए, वो कैलेहर इतनी दूर से उन्होंने वो हेडर दिया था, आई थिंक कैलेहर शुड हैव स्टॉप दैट, वो बिल्कुल उसके करीब भी नहीं जा सके। तो आई थिंक ओवरऑल फिर हमने आइजैक को भी देखा, इवन तो एंथनी गॉर्डन जो है वो टीम का हिस्सा नहीं थे और वो बड़े एक मेन पिलर है इन टर्म्स ऑफ गिविंग असिस्ट एंड स्कोरिंग गोल्स, लेकिन बर्न्स ने जो है उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। आउट एंड आउट परफॉर्मेंस न्यूकासल की रही है, एंड डिजर्विंगली एज अ लिवरपूल फैन ऑल्सो आई एम हैप्पी फॉर न्यूकासल टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह की उनकी एक सक्सेस स्टोरी है। एक वहाँ 70 साल बाद तारीख रकम हुई, एक हमारे शो पे 8 साल बाद तारीख रकम हो रही है कि किसी और का अच्छे अल्फाजों में नाम ले रहे हैं। जी लतीफ, क्या कहेंगे आप? कमाल हो गया, मुझे यकीन नहीं आया मैं क्या सुन रहा हूँ। ही इज हैप्पी फॉर न्यूकासल डिस्पाइट लिवरपूल लूजिंग। व्हाट अ जर्नी उस्मान की भी, कि बाकी टीम की भी तारीफ कर नहीं रही ना कप जीतने की इतनी, आई थिंक उनको ज्यादा सोचे न्यूकासल में भी इस वक्त 3 साइड में तहलका मच गया होगा। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो भाई ठीक है, 56 इयर्स अगो वो एक यूएफा कप का उस जमाने में वो इंटरफेयर्स कप कहलाता था, वो भी जीता था 67 के अंदर। लेकिन उनके जो न्यूकासल के सपोर्टर्स हैं वो उस कप से ज्यादा वो उनसे अभी डिस्कस करो तो वो यही कहते हैं कि नहीं भाई 70 साल पहले हम जो यूएफा वो जो एफए कप जीते थे, 1955 का एफए कप, एग्जैक्टली, ये वही वो उसी को ज्यादा प्रायोरिटी, उसी को कहते हैं बस वही हमने जीता है आखिरी बहरहाल। लेकिन व्हाट अ जर्नी, बिकॉज देखिए इतने मेजर क्लब का कोई ट्रॉफी ना जीतना इतने लंबे अरसे में, एक बड़ा एक सवालिया निशान था, क्योंकि जिस किस्म की पैशनेट फैन बेस है उनकी और जो एक फॉलोइंग है और जो उनके स्पेक्टेटर्स का जो जज्बा है उन फुटबॉल को लेके, आई मीन लिवरपूल की हार या न्यूकासल की हार या न्यूकासल की परफॉर्मेंसेज वो पूरे शहर के माहौल को अफेक्ट करती हैं। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है उस क्लब का उस सिटी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक खुशी का मकाम होगा उन लोगों के लिए। एंड और स्पेशली जो हार्ट ब्रेक्स उनको देखने को मिले कि प्रीमियर लीग के अंदर 2 दफ़ा वो रनर्स अप फिनिश किए, उसके बाद वो 5 फाइनल्स हारे। सो मतलब इट्स ऑल द क्रेडिट ऑल ड्यू टू न्यूकासल, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम एज वेल। हम अभी तक हमने एक बंदे की बात नहीं की, एडी हाउ।
yes. Please talk us about him. एडी हाउ को पर्सोनिफाई दो प्लेयर्स बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं. एक तो जो लिंक्टन व्हेन ही साइंड फॉर न्यूकासल he started off as a striker. And now he's midfield. अब उसको मिडफील्ड में खिला रहे हैं, और मिडफील्ड में क्या उसकी गेम को इंप्रूव किया है एडी हाउ ने. दैट इज द वेयर द क्रेडिट. और डैन बर्न को भी यही लाए. डैन बर्न को भी जनवरी 2022 के अंदर ब्राइटन से उठाया था, और जिस किस्म का एक जाइगेंटिक परफॉर्मेंस उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे प्लेयर्स खुश हैं. उसकी जो कोचिंग है एडी हाउ की, वो नजर आ रही है ऑन द पिच. ऑल क्रेडिट टू है. अभी 2 साल पहले मैन्यू से अनफॉर्चुनेटली हार गए थे कैराबाओ कप का फाइनल. तो जो ग्राफ है एडी हाउ का एट न्यूकासल, तो वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है. द ट्रैजेक्टरी इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एंड इफ यू नो कीप्स बीइंग देयर, तो चैंपियन लीग के भी खिला चुका है, क्वालिफाई करवा चुका है, एंड दे आर वेल प्लेस्ड. तो प्रीमियर लीग अगर जीतते हैं तो वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएंगे. दे आर नाउ वेल प्लेस्ड टू गो एंड प्ले चैंपियन लीग, बिकॉज 5 प्लेसेस हैं चैंपियन लीग की, तो फिफ्थ प्ले इजीली फिनिश कर सकते हैं वो. इस वक्त अभी 3 हॉर्स रेस है चेल्सी, मैन सिटी एंड न्यूकासल की, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ क्लोज फाइट ऐसी. बट इस मैच की अगर बात करें तो पहले हाफ के अंदर लिवरपूल हैड नो शॉट. वो जस्ट राइट बिफोर द इंटरवल वो जोटा का एक वेवर्ड सा एक शॉट था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था पहले हाफ में. सेकंड हाफ के अंदर अच्छा उस्मान ने जो बाकी कैलिगर और एलिसन की, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं. मैं समझता हूं कि आई मीन आर्नी स्लॉट स्टक टू हिज प्रिंसिपल, जिस तरीके से उन्होंने एंड आई एग्री विद दैट एज वेल. कैलेहर को जो पूरा एक रन दिया था एफए को इस कप कंपटीशन में, तो फाइनल भी उन्हीं को भी देना चाहिए था, डिजर्व करता था बेचारा. और कैलेहर को हल्का कीपर नहीं है. एलिसन नो डाउट वर्ल्ड क्लास है, लेकिन कैलेहर इज आल्सो नॉट बैड. बेस्ट throughout, सेकंड गोलकीपर प्रॉब्लम नहीं. हां, तो वो जो शॉट था बर्न्स का, वो आई थिंक सेव हो सकता है. लेकिन इवन एलिसन से ऐसे मिसेस हुए इन द रीसेंट पास्ट एज वेल. एलिसन ने भी 100% उनका रिकॉर्ड भी नहीं है, तो ये तो किसी से भी हो सकता है ऑन द गिवन डे. एब्सोल्युटली. और उसके अलावा जैसे हमने बात की मिडफील्ड डोमिनेट की न्यूकासल ने, लिवरपूल ओवरऑल टायर्ड थी. ठीक है, साला बिल्कुल भी, और बहुत ही गलत टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं. उसकी 2 वजूहत है. एक तो सीजन का क्रूशियल एंड है, दूसरा उनके कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स चल रहे हैं. तो अगर अब से लेके सीजन के एंड तक अगर उनका फॉर्म पिकअप नहीं करता, तो फिर शायद लिवरपूल उनको बस फिर आप अल हिलाल की शर्ट अभी से ले लें, बाद में महंगी मिलेगी शायद आपको. बिल्कुल. But on that note, let's have a look at how the Newcastle fans celebrated and how their ex-players also celebrated this win, this big competition after 70 years. Mikel Merino there scoring that lone goal for Arsenal. 1-0 से आर्सेनल जो है ये लंदन डर्बी जीतता है. एंड याद रहे कि काफ़ी दोनों टीम के प्लेयर्स जो हैं, मेन प्लेयर्स इस मैच में मिसिंग थे. Mikel Merino also playing as a makeshift in this match as well. And 11th goal for Arsenal in this season coming from a penalty corner. जो कहते हैं ना सेट पीस स्पेशलिस्ट बन चुकी है ये टीम, एंड अर्थात काफ़ी बैक करते हैं इन्हीं के जो सेट पीस के जो कोच हैं उनको फॉर गिविंग दीज रिजल्ट्स एंड करिंग दीज गोल्स फॉर आर्सेनल. अदरवाइज प्रीटी मच काफ़ी ब्रिटल अटैक था दोनों टीमों का, और आर्सेनल ने सबको दे ली. लेकिन इस मैच के बाद अर्थात का बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी कि ही वाज सेइंग दैट ओपन प्ले से चेल्सी इज द मोस्ट थ्रेटनिंग टीम इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग राइट नाउ. सो क्वाइट या वो माइंड गेम्स खेल रहे हैं मैच के बाद भी, या वो क्या कहना चाह रहे हैं समझ के बाहर है. बट या कैसे देखते हैं लंदन डर्बी? इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आर्टेटा से बिल्कुल मैं डिसएग्री करूँगा. लास्ट 13 मैचेस में 4 विन्स हैं चेल्सी के. आई थिंक दिसंबर में अगर हम बात कर रहे थे कि आउटसाइड चांस था, टाइटल कंटेंडर्स और वो सारी चीज़ें, वो सारी फेड आउट हो गई हैं. अनफॉर्चुनेटली बड़े बड़े नाम जो हैं, कोंकू हो गए या और जो प्लेयर्स हैं, वो इनविजिबल नज़र आ रहे हैं. ओवरऑल कोई जो है कोई प्रेजेंस ही नहीं है. यूजली जो है अगर हम चेल्सी की बात करते हैं तो जो अटैकिंग टीम्स होती हैं वो फॉरवर्ड प्लेज या वर्टिकल प्लेज के थ्रू जो है वो अटैक करती है. ये एक अनफॉर्चुनेटली जो गेम यहाँ पे चेल्सी की मैं देख रहा हूँ, वो टिकी टाका बेस्ड पोजेशन जो है फुटबॉल खेलने की उन्होंने कोशिश की. देयर वाज नथिंग एडवेंचरस इन एन अटैक. और वही हुआ जिसका वो था, कोल पामर पे बड़ा इंसार किया हुआ था, अभी वो भी इंजर्ड हो गया. और कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं, ये ट्रेनिंग्स हैं कि इतने बड़े स्क्वाड के बावजूद इतनी मेजर इंजरीज जो हैं वो चेल्सी के जो है वो किस्मत में आई हुई हैं. दूसरी तरफ अगर हम आर्सेनल की बात करें, हमेशा की तरह वही वाली आप जब बात कर रहे थे, तो अगर आप पेनल्टी कॉर्नर्स हटा देते हैं तो कितने गोल्स हैं जो उन्होंने ओपन प्ले से किए और उस पर कितने वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं. तो बिल्कुल ये एक स्पेशलाइज्ड उनका एक जो है वो खासा है, जिसकी वजह से जो है वो, और फिर डिफेंस बहुत अच्छा रखा हुआ है. बड़ा आई थिंक प्रॉब्ली द बेस्ट डिफेंस इन इंग्लैंड आई वुड से. सबसे कम गोल कंसीड किए हैं आर्सेनल ने इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑल टीम्स.
उस लिहाज से देखा जाए तो उनको एक बड़ा बेहतरीन मौका मिला। और मिकेल मेरेनो जो है अब स्ट्राइकर रोल में काफ़ी अपने आप को मना रहे हैं। उन्होंने जो है अब तक 3 या 4 गोल स्कोर कर दिए उस पोजीशन के अंदर, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ओवरऑल यही मैं बोलूँगा चेल्सी की तरफ से कि कोई प्लान बी नहीं है, कोई उनका तरीका कार ऐसा नहीं था। एक कुकुरेला का भी शॉट है वो डेविड राया से आई थिंक प्रॉब्ली मिस्टेक की वजह से वो मिस हो गया, बट अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन चेल्सी स्क्वाड। इतना बड़ा स्क्वाड रखा हुआ उन्होंने, तो आई डोंट नो कब काम आएगा वो। अभी तो मजीद उसमें और रिप्लेनिशमेंट्स हो रही हैं। जी लतीफ़। अल्टीमेट 64 मिनट्स के बाद दोनों साइड्स ने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था। यस, दैट्स व्हाई आई सेड बहुत ही ब्रिटल अटैक था दोनों टीमों का इस मैच के अंदर। इतना बोरिंग गेम था, इट वाज सच अ स्क्रैपी अफेयर। आई मीन एंड बोथ टीम्स आर नोन फॉर द अटैकिंग प्रोवेस। एक्सजी की बात करते हैं 0.76 आर्सेनल, 0.36 चेल्सी। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम लगा ये मैच मुझे देखना। क्या मैं कहूँ कि देखिए चेल्सी के अभी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जो प्लेयर्स वापस आने वाले हैं, निको जैक्सन हो गया, मेडवेके हो गया, प्लस कोल पामर भी हो गया, तो उससे शायद कोई इम्पिटस आ जाए। मुड्रिक तो ऑब्वियसली हमें पता है उस डोपिंग बैन की वजह से ही इज आउट फॉर लॉन्ग टाइम। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कितना अर्सा, बट जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर चेल्सी कोशिश कर रहा था। लेकिन रॉबर्ट सैंचेज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज ही स्टिल डूइंग इन दिस टीम। यार देखें वो जो भी किया, लेकिन ये जो गोल जिससे कंसीड किया, जो एक लूपिंग हेडर था, मुझे तो ये एक सॉर्ट ऑफ फ्लिक ऑन लगा। मतलब ये तो गोल करने की कोशिश ही नहीं करे थे मिरेनो, ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ पोजीशन। मुझे फील हुआ कि थोड़ा पीछे गोल लाइन के पास होते तो उनको मौका मिलता डाइव करने का। इतना आगे आके पता नहीं क्या करना चाह रहे थे वो। सांचेज इज नॉट is not good enough. I still that's feel exactly opposite to what Maresca thinks right now. हाँ बिल्कुल, मेरेस्का उसको बैक करे, पब्लिकली तो उसको बैक करना ही पड़ेगा। वो और क्या करेगा, उसको पब्लिकली भी उसको उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो कॉन्फिडेंस टोटली चैटर हो जाएगा। लेकिन यॉर्गेनसन को जो मौका दिया था, यॉर्गेनसन स्टिल इज अ बेटर चॉइस देन सैंचेज। अदर देन दैट अल्टीमेटली चेल्सी ऑफर्ड नथिंग। आर्सेनल वर लकी टू गेट थ्रू द विक्ट्री। ये इतनी डिप्रेसिंग बात होगी, मुझे लगा कि शायद आप वो जो न्यूकासल वाले मैच के बाद डैन बर्न की जो वायरल डांस हो रहे हैं, शायद आप उसकी वीडियो दिखाएंगे। बिकॉज वो दैट वाज मोर या वो दिखाएंगे या फिर फुलहम और स्पर्स का मैच दिखाएंगे, उसमें गोल्स हो गए। उसमें गोल्स हुए थे। प्लस मुझे उस कौन सा बेचारा खेल रहे ट्रेंड के बजाय हम उसमें बात कर लेते। चेल्सी वाले मैच में मैं क्या बात करूं, इट वाज सच अ बोरिंग डल ड्रैब मैच के एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। 2 घंटे जो मैंने मैच देखा मुझे अफसोस है। चले हमने उस पर 5 मिनट और ज़ाया कर दिया। इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस लेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी। लगता है कि लेस्टर ने मूड बना लिया है कि दे आर गोइंग टू गो बैक टू वेयर दे केम फ्रॉम, दैट इज द चैंपियनशिप। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, बड़ा अजीब लगता है ये कहते हुए, लेकिन वो अपने आप को प्रीमियर लीग में मुस्तहकम करते जा रहे हैं। और जो बीच में आज से 5-6 मैचेस पहले जो बात हो रही थी कि शायद वो ड्रॉप होने वाले हैं, अब जो है वो नहीं होने वाला है। प्रीटी मच दे आर सॉर्टेड, दे विल बी इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन एज वेल। और अब बैक टू बैक उनके विन्स भी हुए हैं। फर्स्ट इन यूरोप मिड-वीक वर्सेस रियल सोसिएदाद एंड नाउ वर्सेस लेस्टर सिटी। यहाँ पे वो अवे खेल रहे थे एट द किंग पावर, 3-0 से ये मैच जीते हैं। और ब्रूनो फर्नांडिस की इस मैच में 2 असिस्ट और 1 गोल। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच। Ruud van Nistelrooy giving a hug to Ruben Amorim and कुछ बात ये ज़रूर हो रही थी टाइम पहले जब रूबन एमोरिम वाज अबाउट टू टेक ओवर कि शायद रूड वैन निस्टेलरॉय जो है कंटिन्यू करेंगे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज उससे पहले ही वाज द असिस्टेंट ऑफ टेन हाग। लेकिन किस तरह से किस्मत बदली है और लग रहा है कि अगर रूड वैन निस्टेलरॉय के साथ ये परसिस्ट करेंगे लेस्टर सिटी तो शायद अब वो जो है वो चैम्पियनशिप जो होती है वो उसके अंदर वो जाएंगे। एंड जिस मैंने पहले कहा कि एमोरिम एंड यूनाइटेड नाउ आर लुकिंग सेफ टू बी इन द प्रीमियर लीग। 3-0 से ये मैच जीते हैं और हॉयलैंड का मैच पहला गोल आता है आफ्टर 21 अपीयरेंसेस एंड गर्नाचो 24 मैचेस के बाद उनका भी गोल आता है। उसके बाद ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस जो पिछली काफ़ी मैचेस से यूनाइटेड को कैरी कर रहे हैं। इस मैच में उनके 2 असिस्ट और 1 गोल भी था उनका इस मैच के अंदर। जी उस्मान, कैसे देखते हैं आप? जी ये मैं दोबारा ये बोलूँगा कि बड़ा वीक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एक तो स्टेडियम की अनवीलिंग हुई, फिर उसके बाद यूरोप में और फिर यहाँ पे एक बड़ी अच्छी खबरें चल रही हैं ओवरऑल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर फैंस। बिल्कुल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। हॉयलैंड डेफिनेटली बड़े वेस्टफुल स्ट्राइकर रहे हैं ओवरऑल अगर हम देखते हैं, बट सम हाउ आई थिंक गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि उन्होंने बड़ा अच्छा फिनिश किया। दूसरी तरफ गर्नाचो, हमें उनके पेस का तो हम समझते हैं, हमें अंदाज़ा है कि हाउ गुड ही कैन बी। लेकिन जो एक ड्राइविंग सीट पे जो प्लेयर है ब्रूनो, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और अब जो एक मिडफील्ड रोल, पहले नंबर 10 पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन मिडफील्ड में बड़ा ज़बरदस्त उनका है कि क्योंकि वो स्विच बैक करते हैं 10 और 8 पोजीशंस के अंदर, जिससे बड़ा एक अच्छा ऑफेंसिव मोड मिलता है। और फिर डिएगो डेलो
एज अटैकिंग फुल बैक हमें जो उनका रोल नज़र आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक एक गेम प्लान ओमरम का जो है वो छाप जो है वो लग रही है यूनाइटेड के अंदर। डिफेंस के अंदर भी एक डिलिक्ट ने बड़ा अच्छा सेव किया था, टैकल जो बिल्कुल वो गोल हो सकता था। आई थिंक वही एक बड़ा मेजर मौका था लेस्टर के पास। अगेन लेस्टर की अगर हम बात करें, आई थिंक उनके पास वो प्लेयर्स या वो एबिलिटी ही नहीं है कि वो बेसिकली प्रीमियर लीग में compete कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वही हो रहा है जो कि हमने देखा। वुल्व्स ने बल्कि अब लीड काफ़ी ज़्यादा ले ली है, अब वहाँ पे भी चांस काफ़ी कम है कि 17वीं पोजीशन और 16वीं पोजीशन के अंदर या 18, हाँ एग्जैक्टली, बड़ा एक लंबा गैप है और वो उनके पास वो वेपन्स ही नहीं है, वो टूल्स ही नहीं है कि वो प्रॉब्ली किसी भी तरह से वापस आएँ। नो मैटर उन्होंने मैनेजर अपना चेंज किया है, बट आई थिंक ओवरऑल इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ और अब उनको तैयारी कर लेनी चाहिए चैंपियनशिप के अंदर प्रॉब्ली फिर दोबारा से जीत के वापस आने के लिए। इवन आजकल मैं चैंपियंस का वर्ड लेके बड़ा स्ट्रगल कर रहा होता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस लीग, चैंपियनशिप, too many champions are happening right now. हाँ तो बिल्कुल दैट्स हाउ इट इज़। अनफॉर्चुनेट फॉर अ क्लब लाइक लेस्टर जिसने 2016 में जो है वो प्रीमियर लीग जीता है, बट आई थिंक गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर ऑन टॉप ऑफ इट अगर यूरोपा जीत जाते हैं वो, तो आई वोंट कंसिडर दिस सीजन एज फेलियर। आई वुड से आई थिंक ये उसमें उनका दाखिला, उनकी एंट्री चैंपियंस लीग के अंदर भी हो सकती है। सो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छा जो है वो सिलसिला चल रहा है फॉर यूनाइटेड। आज आई थिंक कुछ अच्छी इफ्तारी करके शायद आए, कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। आई थिंक प्रॉब्लम हम्बल्ड यार ये बड़ा एक और अच्छा लाइन है। ये यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो 3 या 4 ट्रॉफी सब एक पे भी अब डर ही लग रहा है। बाकी क्लब्स को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, बड़ी बात है, धीमे धीमे बातें कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये रमजान का इफेक्ट है अल्टीमेटली। ये रमजान में सारे लोग सुधर जाते हैं। तो आप भी सुधरे लग रहे हैं। ये तो टू बी फेयर मेरा ख्याल है कि आप जो रोजे से पहले जिम करते हैं वो आपके लिए आपको एक बड़ा अच्छा मोमेंटम देता है। बिल्कुल, मैं तो ऑन एयर सबको ताकीद करूंगा कि रोजे में और खास तौर पे इफ्तार से पहले एक्सरसाइज करने के अनगिनत फवायद हैं, सबको करनी चाहिए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अल्तमिश इस गेम के अंदर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो सिलेक्शन थी और जो टैक्टिक्स थी एमरन की, वो फैंटास्टिक रही। एरिक्सन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जर्सी के बजाय खेला और उन्होंने पोस्ट पे भी हिट किया, अच्छी मूवमेंट थी उनकी। ही वाज अ ब्राइट स्पॉट। जो उनके सेंटर बैक हैं, ही स्टार्टेड, इट वाज हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर होके ही गॉट स्ट्रेचर्ड ऑफ, लेकिन उससे पहले भी 2 ब्लॉक्स थे उनकी जानिब से। अगेन अ वेरी ब्राइट स्पॉट। प्लस माजरावी की अगर मैं बात करूं तो ही स्टार्टेड द गेम एज राइट विंग बैक और अल्तमिश रोजे के अंदर वो बंदा खेल रहा था। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, एंड नॉट जस्ट दिस गेम अगेंस्ट रियल सोसिएदाद एज वेल। उन्होंने इससे पूरा मैच खेला था रोजे के अंदर। आई मीन इट्स नॉट इजी एट ऑल। मुझे उन्होंने एंगोलो कांटे की याद दिला दी, जिसने एक के बाद एक इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस चेल्सी के लिए दी थी, स्पेशली ड्यूरिंग फास्ट। वो बहुत मुश्किल काम होता है। और एमरन ने तो खास तौर पे बहुत तारीफ भी की माजरावी की। उसके अलावा अल्तमिश ब्रूनो फर्नांडिस कैप्टन फैंटास्टिक अगेन, मतलब 2 असिस्ट आती हैं, 1 गोल आते हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात, हॉयलैंड का गोल स्कोर करना, मतलब कितनी मुद्दत बाद हॉयलैंड गोल स्कोर करते हैं और एक पावरफुल अच्छा शॉट था। दैट शुड बूस्ट अप हिज कॉन्फिडेंस बिकॉज यूनाइटेड गोइंग फॉरवर्ड इफ दे आर टू विन द यूरोपा लीग, बिकॉज अब मैं समझता हूँ मेन ऑब्जेक्टिव वही होना चाहिए उनका, बिकॉज दैट विल गेट देम टू द चैंपियन लीग एज वेल। तो वहाँ पे उनको हॉयलैंड की स्ट्राइकिंग एबिलिटी की ज़रूरत है। बगैर स्ट्राइकर के वो नहीं जीत पाएंगे। The signs are pointing in the positive direction for United for sure. अगर हम लेस्टर की बात करें तो लेस्टर की मैं नहीं समझता कि they have the worst squad out of the 4 teams which are fighting for relegation. मुझे लगता है they have probably they didn't pick the right manager. बिकॉज अगर वैनिस्टर रॉय की बात करें, उनका क्लेम टू फेम क्या था कि उन्होंने PSV में थोड़ा बहुत अपना लोहा मनवाया था डच लीग के अंदर। उसके बाद जो यूनाइटेड के असिस्टेंट कोच थे, 2-3-4 मैचेस 5 मैचेस थे वो यूनाइटेड के कोच सिर्फ इतने छोटे से सैंपल साइज के ऊपर उनको जज करके उनको इतने मतलब एक रेलीगेशन थ्रेटन क्लब का इंचार्ज बनाना। उनके पास स्टीव कूपर थे जो प्रीटी मच उनको इस जगह पे
पहुंचा चुके थे, तो वो भी उनको शायद वो चीज़ नहीं भा रही थी। समझ देखिए तो उनको लास्ट सीजन की जो सक्सेस थी उनकी अंडर मरेस्का, वो एक सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले खेल के हुई थी। स्टीव कूपर तो उसका एक ऑपोजिट था ना, तो स्टीव कूपर का फील होने में मैं सरप्राइज नहीं था। मे बी दे शुड हैव गॉटन अ कोच सिमिलर टू मरेस्का का जो प्लेइंग स्टाइल था, तो ताकि इन प्लेयर्स से वो बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर पाता, बट अनफॉर्चुनेटली रूट वैन निस्टेलरॉय इज नॉट द मैन। आई थिंक पेप के कोई असिस्टेंट होंगे जो अगले सीजन में वो टारगेट करेंगे फिर। सारे नंबर्स उनके खिलाफ जा रहे हैं। 679 मैचेस में 1000 गोल वो कंसीड कर चुके हैं प्रीमियर लीग के अंदर, और ये पहली टीम बन गई है प्रीमियर लीग के अंदर जिन्होंने अपने होम पे 7 कंसेक्यूटिव मैचेस हारे हैं और एक गोल भी उन्होंने नहीं स्कोर किया है। तो काफ़ी बुरे ओमेंस चल रहे हैं लेस्टर के लिए, और लग रहा है प्रीटी मच कि अब वापस हो जाने वाले हैं चैंपियनशिप के अंदर। और उसके साथ अब नजर डालते हैं बाकी जो वीकेंड के मैचेस थे और उनके रिजल्ट्स क्या रहे इंग्लिश प्रीमियर लीग के अंदर। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स। हम देख सकते हैं कि एवर्टन और वेस्ट हैम का मैच एक गोल से बराबर रहता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवर्टन के मैनेजर डेविड मोइस जो इससे पहले वेस्ट हैम के मैनेजर थे और उससे पहले वो बहुत सालों पहले एवर्टन के ही मैनेजर थे, तो गुड रिटर्न फॉर हिम एंड एज इन होस्टिंग हिज फॉर्मर क्लब। एंड इप्सविच अपने हारता है वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, एंड इप्सविच भी प्रीटी मच इज गोइंग बैक टू द चैंपियनशिप। मैन सिटी ब्राइटन का मैच 2 गोल से बराबर रहता है, ब्राइटन कमिंग बैक इनटू दिस मैच एंड मैन सिटी नॉट बीइंग एबल टू पुल ऑफ। साउथहैम्पटन द वर्स्ट सीजन एवर इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री, अभी भी वो 9 पॉइंट्स पे ही मौजूद हैं। अब यश क्या वो इसी पे कंप्लीट करेंगे? अनबिलीवेबल कि इतना बुरा सीजन किसी टीम का हो सकता है। एंड बोर्नमouth लूजिंग एट होम वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्योंकि बोर्नमouth की फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है। इवन अवे जाके बड़े वो मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एट होम एंड इवन ब्रेंटफोर्ड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम टू वॉच। एंड जो हमने डिस्कस किया आर्सेनल वर्सेस चेल्सी 1-0 से वो जीतते हैं अपने होम पे एट द एमिरेट्स। एंड फुलहम एट क्रेवन कॉटेज बीटिंग देयर नॉर्थ लंडन राइवल्स टॉटनहम बाय द स्कोर ऑफ 2-0। एंड जो हमने पहले मैच अभी डिस्कस किया कुछ देर पहले, at home at the King Power Stadium, Leicester losing to Manchester United with the scoreline of 3-0. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए ला लीगा की, जहाँ पे अब तक काफ़ी टाइट 3 हॉर्स रेस चल रही थी, लेकिन इस मैच के बाद लग रहा है कि शायद एथलेटिको मैड्रिड माइट बी ड्रॉपिंग ऑफ, बट यू नेवर नो, दे कैन कम बैक स्टिल। आई थिंक तकरीबन अभी भी 8 मैचेस बाकी हैं ला लीगा के अंदर। ये मैच हुआ बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना, एंड एक दफ़ा फिर एथलेटिको को अपने ही होम ग्राउंड पे अफसोस या क्या कहते हैं सेटबैक का सामना करना पड़ा। फर्स्ट दे लॉस्ट टू रियल मैड्रिड, द आर्च राइवल्स एट देयर ओन स्टेडियम इन द चैंपियंस लीग, और अब यहाँ पे they were pretty much part of the La Liga race, लेकिन इस मैच को हारने के बाद थोड़ा सा वो ड्रॉप ऑफ हो गए, this time losing to Barcelona with a score line of 4-2. Let's have a look at the highlights for this match and then discuss this match further. The happiness of the Barca players and especially the manager Hansi Flick clearly reflect कर रहा है कि ये कितनी बड़ी win थी इनके लिए, especially जब हम बात करते हैं in the context of the title race, and same at the same time Atletico के लिए ये कितनी बड़ी loss थी given the fact that they were pretty much in contention to चैलेंज फॉर द टाइटल ऑफ द स्पेनिश ला लीगा। लेकिन अब वो 4-2 से अपने ही होम पे ये हारते हैं, एंड लमीन यमाल करेंगे द विन एट द एंड, द फाइनल गोल, और उससे पहले फर्नांडो टोरेस के 2 एंड लेवेंडोस्की का 1 गोल। जैसे हमें उस्मान ने शो के शुरू में कहा था कि आफ्टर लीडिंग 2-0 के स्कोर लाइन से अपने ही होम पे 4-2 से हार जाना, दैट मस्ट बी वेरी वेरी पेनफुल। दैट टू विद इन 5 days, सेकंड दफा इनके साथ ऐसा हुआ है। जी उस्मान। आई थिंक एग्जैक्ट सेम सिचुएशन। एक तो काफ़ी मेजर फिक्सचर्स थे अगेंस्ट मैड्रिड और वही वाली सिचुएशन हुई, लेकिन जो गेम का एक रिजल्ट चल रहा था उस पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि 2-0 के ट्रेल था। यही सोच सकते थे कि बहुत ज़्यादा होता तो बार्सिलोना ड्रॉ कर जाता, लेकिन वेरी अनलाइकली ऑफ सिमियोनी जो बिल्कुल अपने जो है ना वो गेट्स जो है वो बंद कर देते हैं व्हेन एवर ही इज़ इन लीड, और बड़ा कोई बहुत मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए वापस आना, पर यहाँ पे तो बिल्कुल एक अनलाइकली सिचुएशन थी। आई थिंक क्रेडिट वेयर इज ड्यू, हैंसी फ्लिक हैज़ बिन फिनोमिनल। उनका फर्स्ट सीज़न है, ट्रेबल जीतने की पोजीशन पे वो हैं, और उन्होंने जो जिस तरह की चेंजेस और जिस तरह से टीम को उन्होंने इंजरीज और फिर यंग प्लेयर्स को कैसे लेकर आए हैं, उनको कैसे फिट इन किया है, और फिर कैसे रिप्लेसमेंट्स ढूंढी हैं विद इन अ वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल सिचुएशन। आई थिंक उनको क्रेडिट जाना चाहिए। और एक टाइम पे स्लम्प भी आया था बार्सिलोना का, लेकिन उसके बाद वो वापस से दे बैक ऑन देयर फीट, और क्या परफॉर्मेंसेस आई हैं। आप देखेंगे जो पहला गोल था लेवेंडोस्की का, बेहतरीन फिनिश। लमीन यमाल ऐसे लगता ही नहीं कि 17 साल के प्लेयर हैं, वो लगता है 27 ईयर्स ओल्ड। इतने मिच्योर परफॉर्मेंसेस इन टर्म्स ऑफ असिस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। और फिर फेरन टोरेस जो ज़्यादातर बेंच से हमने देखा है, उनके 2 बेहतरीन गोल आते हैं, और हर जगह से जो है वो टीम परफॉर्म कर रही है। एंड आई पर्सनली थिंक चैम्पियंस लीग में तो दे आर फेवरेट्स, एक्चुअली दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप एट दिस पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे भी जो है वो सबकत ले गए हैं।
और अभी 3 पॉइंट्स का गैप इस तरह से कि अगर गेम इन हैंड को देखा जाए जो बार्सिलोना के पास है तो वो 3 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं रियल मैड्रिड के। अब उनके लिए ज़रूरी ये है कि ला लीगा के अंदर जो छोटी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ी सी एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में कहूँगा जो बीच में हमने देखी है वो अगर उसको पार कर जाते हैं तो दे आर एज गुड एज लाइक विनिंग ट्रेबल दिस सीजन। Okay, that's a tall claim, but let's see. जी लतीफ। बिल्कुल, चैंपियन लीग में तो दे आर ऑन द इजियर साइड ऑफ द ड्रॉ जिसे हम कहते हैं। उनका जो बड़ा मैच सेमीफाइनल में पड़ सकता है आर्सेनल या इंटर मिलान से, तो सही कह रहे हैं नहीं आर्सेनल, सॉरी इंटर मिलान या बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख का इन दोनों का क्वार्टर फाइनल, अगर वो लोग जीतते हैं तो फिर बार्सिलोना को फेस करेंगे। अगर बार्सिलोना जीतता है अपना गेम तो खैर बहरहाल इस गेम की अगर बात करें अल्तमश, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच आई वुड से। और दोनों टीम की जो बेंचेस थी उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था। सॉर्लॉट भी जो बेंच से आते हैं ही गॉट 1 गोल, और प्लस जब 2-2 भी हो गया तो उसके बाद भी सॉर्लॉट को एक 1-on-1 विद द कीपर मौका मिला था, उन्होंने वाइड मार दी। और एट दैट स्टेज इवन मोलिना ऑल्सो गॉट अ चांस, वो भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जो बार्सिलोना की बेंच से जो फेरान टोरेस आते हैं, what an impact he had, and not just him, even in the first half I still think कि Barcelona were not completely out of the game because यमाल ने और लेवेंडोव्स्की ने दोनों ने पोस्ट भी हिट की थी, वुडवर्क हिट किया था फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकेंड हाफ के अंदर जब 2-0 हो जाता है तो ये मुझे वही एक रिपीट टेलीकास्ट सॉर्ट ऑफ एक फील आ रही थी मुझे, क्योंकि जो कोपा डेल रे का जो सेमीफाइनल था उसका जो फर्स्ट लेग की जो स्कोर लाइन में एट वन स्टेज यही हुआ था कि 2-0 लीड कर रहा था एटलेटिको मैड्रिड, फिर बार्सिलोना 4 गोल करता है, फिर आखिर में दोबारा 2 गोल एटलेटिको मैड्रिड करके 4-4 वो फिनिश करता है। तो यहाँ पे वो 2 गोल जो आखिर में आए एटलेटिको मैड्रिड की जानिब से, वो एटलेटिको मैड्रिड की जानिब की बजाय बार्सिलोना से आए और एटलेटिको मैड्रिड वो नहीं स्कोर लाइन रिपीट कर सका। लाइक ऑल क्रेडिट टू बार्सिलोना, डेफिनेटली जिस किस्म की एक बेंच से आके जो अटैकिंग थ्रेड दिखाई फेरन टोरेस ने, प्लस यमीन लमाल का, तो खैर वो जो थर्ड गोल जो था मैं समझता काफ़ी लकी था बिकॉज इट वाज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द डिफेंडर, तो वहाँ पे एक लक थी। लेकिन जो आखिरी किक जो मारी थी टोरेस ने, वो जो बॉक्स के बाहर से जो उन्होंने रॉकेट मार के गोल किया था, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन सही उस्मान ने एक बात पॉइंट की कि ये अनकैरेक्टरिस्टिक है सिमियोनी की टीम से, बिकॉज ये होता नहीं है भाई। वो जब एक बार लीड में चले जाते हैं सामने वाले को मौका ही नहीं देते, दे मेक द गेम सो फिजिकल। यहाँ पे एक डेफिनेट एक टायर्डनेस का एक एलिमेंट और था ही था, बिकॉज रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो उनका एक मैच हुआ था 128 मिनट्स पे गया था फॉर इन द चैंपियंस लीग, तो दैट मैच हैड एन इफेक्ट ऑन दिस गेम फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, आपने बात की इंटर मिलान की, जिनसे उनका ताकड़ा पड़ सकता है इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग, उन्हीं की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो है कंसिस्टेंटली एंड कंसेक्यूटिवली हराया एटलांटा को इन द सीरी आ, और वहाँ पे इंटर मिलान का मुकाबला चल रहा है नापोली के साथ फॉर द सीरी आ टाइटल। यहाँ पे इंटरेस्टिंग मैच हुआ, 2-0 के स्कोर लाइन से ये जीतते हैं और अपनी सबकत बढ़ाते हैं 3 पॉइंट्स के साथ इन द सीरी आ पॉइंट्स टेबल। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच। ये मैच जो है जो इंटर मिलान ने जीता वर्सेस अटलांटा, 4 कंसेक्यूटिव क्लीन शीट्स रखी हैं उन्होंने वर्सेस अटलांटा, और 6 कंसेक्यूटिव अब वो मैचेस जीत चुके हैं, द लॉन्गेस्ट फॉर एनी टीम अगेंस्ट द अदर टीम इन दिस सीरी आ। और यहाँ पे जो है ये मैच जब खत्म हुआ तो दोनों टीमों के पास 10-10 प्लेयर्स पिच के ऊपर थे, बिकॉज बोथ टीम्स हैड 1 player sent off due to a red card, and now Inter Milan looking in the driving seat once again for the Serie A title. जी उस्मान। जी, बल्कि एक और रेड कार्ड था, गैस्परेनी जो है उनको भी रेड कार्ड, जब वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको भी मिला, तो वो भी चले गए, बट राइटली सो। अटलांटा वाहिद टीम है जो इंटर मिलान से जो है उनका जीतना तकरीबन नामुमकिन है, जैसे कि कमेंटेटर ने बताया कि बोगी टीम बन गई है, बट एक अच्छा आगाज़। और अब एक और सिचुएशन ये होगी कि नापोली से जो है वो 3 पॉइंट्स की लीड हो गई इंटर मिलान की, और अब दे आर इन द actually in a driving seat to actually win Serie A. But बड़ी अच्छी मिडफील्ड से भी परफॉर्मेंस हमने दिए। कालाहोंगलू की जो असिस्ट थी जिस पे गोस्तू ने गोल हेडर स्कोर किया, उसका बरेला की असिस्ट के बाद मार्टिनेज ने स्कोर किया। एडिसन का जो रेड सेकंड येलो था, डेफिनेटली उसने और मामला को ख़राब किया, बट बिल्कुल आखिर में जाके फिर एक जो है ना स्थानी को मिलता है दूसरा येलो, और फिर 10 versus 10 हो जाता है। बट कंप्लीट डोमिनेंस अटलांटा के पास कोई इतने ख़ास मौके, पेसलिच के एक पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो यॉन समर ने जो है वो सेव किया, बाकी ऐसा इतना कोई थ्रेट नहीं किया। और इंटर मिलान
ने अब जो है वो बिल्कुल सीज़न के आखिर में बड़ी अच्छी फॉर्म पकड़ी है इन बोथ यूरोप एंड इन सीरी आई वुड से। जी लतीफ़। तो मैं अटलांटा की इस गेम से पहले एक 7 गेम अनडिफीटेड रन चल रहा था सीरी आ के अंदर, दैट हैज़ कम टू एन एंड नाउ। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि फर्स्ट हाफ के अंदर भी हमने देखा कि तुराम का एक उन्होंने पोस्ट पे हिट किया, प्लस फॉर अटलांटा पासिलिक हो गए, एडरसन हो गए, लुकमन हो गए, इन तीनों को मौके मिले थे लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए, नथिंग इंसाइसिव। ऑन द अदर हैंड ये बहुत अच्छा मौका है ऑब्वियसली 3 पॉइंट की अब जो लीड ले ली है, बिकॉज नेपोली ने 0-0 ड्रॉ किया अगेंस्ट विनीसिया ओवर द वीकेंड। विनीसिया ऑब्वियसली इज द टीम थ्रेटन्ड बाय रेलिगेशन राइट नाउ, तो वो एक मौका उन्होंने गवा दिया, इंटर मिलान ने फ़ायदा उठाया इसका। और एडिसन का जो रेड कार्ड था एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, पहले आप डिसेंट शो करते हो, फिर आप उसके बाद उसको अपलोड करते हो, तो भाई ज़ाहिर है फिर तो सेकंड येलो आना ही था, बैक टू बैक सेकंड येलो आया, उसी वक्त रेड कार्ड इशू हो गया। और उसके बाद हमने देखा लाउटारो मार्टिनेज एक और गोल करते हैं, ऑलरेडी टीम 1-0 डाउन थी, पर 2-0 डाउन हो गए, बरेला का पास आता है एंड गैस्परिनी इस वक्त अपना आपा खो बैठना मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी बात है, बिकॉज टॉप 4 के लिए अभी भी कंटेंशन में, और इनफैक्ट पीपल आर ऑल्सो लिंकिंग हिम टू द सीरी A टाइटल के लिए पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती, दे आर नंबर 3 राइट नाउ। सो उन्होंने भी अपना आपा खोया, प्लस हमने देखा बैस्टोनी ऑल्सो गॉट अ येलो कार्ड टुवर्ड्स द एंड, तो काफ़ी स्क्रैप। लेकिन ये सीरी A के अंदर जो है ना इस किस्म के आपको देखने को मिलेगा कि जब हाई प्रेशर मैचेस होते हैं वहाँ पे प्लेयर्स डू गेट सेंट ऑफ, उधर इस किस्म के मैं समझता हूँ काफ़ी थोड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है रेफरीज की जानिब से, but the race is definitely advantage Inter Milan right now. Absolutely. Challenge. Let's have a look at the European newspapers and how they covered the weekend action of European football. Mirror Sports से start करते हैं और उनकी headline है Party Tyne. Tyne is the place which Newcastle United जहाँ पर है club, उसको Tyne कहा जाता है. And Newcastle and 70-year wait for domestic party. Sun Sport उनके front page पे you've got Newcastle United. It's Party Tyne. And Star Sport again the same thing, front page is Newcastle United, Party Time, Liverpool 1, Newcastle 2. And आपकी Daily Mail के front page पर again it's Newcastle United, it's emotional. And Telegraph के front page पे भी it's Newcastle United, Toon Army's tears of joy. And the Times उनके front page पे भी it's Newcastle United. तकरीबन लगता है कि और कोई sport हुआ ही नहीं है. It's just this team winning, winners at last. And of course इतनी बड़ी storyline ये है. Daily Express Sport इनके front page पे भी Toon cried. ऊपर अगर हम देखते हैं Formula 1 के लैंडो नॉरिस हैं, ये भी ब्रिटिश ड्राइवर हैं, मैक्लारेन बॉटान के बाद जीता है. बट न्यूकासल ने सारी हेडलाइंस अपनी तरफ कर दी, वरना हर जगह लैंडो नॉरिस ही होते. एंड गार्डियन के फ्रंट पेज पे भी यू गॉट न्यूकासल यूनाइटेड, पार्टी टाइम, न्यूकासल एंड 70-year वेट फॉर अ मेजर ट्रॉफी. एंड इंडिपेंडेंट के फ्रंट पेज पे अगेन इट्स डैन बर्न एंड न्यूकासल, बर्न्स नाइट, लोकल हीरो हेल्प्स एंड न्यूकासल 70-year वेट फॉर डोमेस्टिक ट्रॉफी. एंड मार्का के फ्रंट पेज पे सरप्राइज सरप्राइज है कवरिंग द एथलेटिको एंड बार्सा मैच, एंड जिसमें जो है ये लमीन यमाल फ्रंट पेज पे हैं और 4-2 की स्कोर लाइन से बार्सा ये मैच जीतता है. स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे अगेन यू गॉट लमीन यमाल एंड बार्सा विनिंग द मैच वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड. एंड ला गज़ेटा डेलो स्पोर्ट ये इटली का अखबार है, इनके फ्रंट पेज पे लतीरो मार्टिनेज, इंटर मिलान एंड द फैक्ट दैट दे जस्ट बीट अटलांटा विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0. Now let's have a look at the European tables, the top leagues in Europe, वहाँ पे क्या सूरत हाल है. एंड टॉप पे देखते हैं कि लिवरपूल जो है 12 पॉइंट के साथ सारे फेरिस्त है, उनके पीछे है आर्सेनल विद 58 हैविंग प्लेड द सेम नंबर ऑफ मैचेस, सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग लीड विद 9 मैचेस स्टिल टू गो इन द प्रीमियर लीग. एंड बॉटम हाफ में साउथहैम्पटन, लेस्टर एंड इप्सविच बहुत ही मुश्किल पोजीशन पे हैं ये तीनों टीमें, एंड लग रहा है कि ये तीनों टीमें जो ऊपर आई थी वापस they're going to go back down. Wolves is now looking comfortable. And points table अगर हम देखते हैं of the Spanish La Liga, the Barcelona at top with 1 game in hand, क्योंकि उनका मैच नहीं हो सका था लास्ट वीक वर्सेस ओसासुना. एंड रियल मैड्रिड उनके पीछे है विद अ बेटर लेसर गोल डिफरेंस, एंड एथलेटिको मैड्रिड उनके पीछे विद 56 एज वेल. एंड यहाँ पे इंटर मिलान 3 पॉइंट के साथ सारे फेरिस्त है, एंड यहाँ पे भी तकरीबन सब टीमों ने 29 मैचेस खेल चुके हैं. देन नेपोली, देन अटलांटा, बोलोनिया एंड यूवेंटस कवरिंग द टॉप 5. And in the Bundesliga, Bayern Munich, यहाँ 8 पॉइंट की गैप है between them and Leverkusen. Finally, 6 points actually. 56 and 62. Yes, very good. Thank you for correcting my maths, Latif. Much appreciated. I was never that good at maths. But one thing for sure is that अब लगने वाला है कि बिल आखिर जो है बहुत सालों बाद first time
हैरी केन एक ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करने जा रहे हैं. So let's hope that happens and the party is not spoiled at the last minute. Thank you for being with us and on the show as well. Usman, चले आपका बहुत शुक्र है शुक्रिया. हैरी केन को 70 साल वेट नहीं करना पड़ा. नदीम, बहुत शुक्रिया आपका. Thank you, my pleasure. असद का शुक्रिया for being with us on the program. इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी. Till then, take care, good night and Allah Hafiz for now.